मौजूदा हुकूमत में गाँव की जितनी तबाही और जितनी बर्बादी हुई है इतनी आज तक किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिली है। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो तालीम का महकमा है। स्कूलों में मास्टर नहीं, मेजॉरिटी स्कूल्स जो हैं वो बंद होने के कगार पर है। स्टाफ की इतनी भारी किल्लत आज तक कभी भी देखने को नहीं मिली गाँव में जितनी आज की तारीख में देखने को मिल रही है, और स्कूल बंद होने के कगार पर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। गांव के लोग आकर अपनी व्यथा दफ्तरों में आकर सुनाते हैं, सीईओ के दफ्तर में, डायरेक्टर के दफ्तर में, लेकिन सीईओ और डायरेक्टर जो हैं वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि उनके पास कोई पावर्स नहीं है। सारी पावर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने अपने पास रख ली हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने पास रख ली हैं, जो सबसे बड़ा अधिकारी है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और डिफंक्ट करके रख दिया है सीईओ के दफ्तर को भी और डायरेक्टर के दफ्तर को भी। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सारी की सारी पावर्स अपने पास रखनी है तो 20 सीईओ के दफ्तर क्यों खोले हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा हर साल आ रहा है। डायरेक्टर के दफ्तर भी बंद कर दीजिए और सीईओ के दफ्तर भी बंद कर दीजिए। आपने सीईओ के दफ्तर को, डायरेक्टर के दफ्तर को डाकियों का दफ्तर बना दिया गया है। लोग आते हैं, अपनी दरख्वास्त वहां देते हैं और सीईओ साहिबान कहते हैं कि हम ये आपकी डाक जो है वो सेक्रेटेरिएट में पहुंचा देंगे। वो डाक शायद जाती है या नहीं जाती ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जवाब कोई भी सेक्रेटेरिएट से नहीं आता है, जिसकी वजह से तमाम स्कूल, मैं ये कहूँगा लगभग तमाम स्कूल जो है आज बंद होने के कगार पर है। इतनी तबाही हमने कभी नहीं देखी। एक बार हमने ये सुना था कि कोई केवल शर्मा नाम का व्यक्ति था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आया था, अखबारों में आता था कि उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी तबाही की, लेकिन मुझे लगता है कि उसके सारे रिकॉर्ड मौजूदा प्रशासन ने तोड़ दिए हैं। जितनी तबाही आज की तारीख में तालीम के महकमे की हुई है इतनी आज तक कभी नहीं हुई, और गरीब के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। आज की तारीख में गरीब बच्चों की पढ़ाई जो है वो बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि गांव में जो गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई जो है वो लगभग खत्म आपने कर दी है। पहले कोरोना के नाम पर स्कूलों को बंद रखा गया, 2-2.5 साल बच्चों को पढ़ाई से महरूम रखा गया, और अब आपने उनके अध्यापक उनसे छीन लिए हैं। ऐसा लगता है कि एक जानबूझकर गांव के बच्चों की, गरीब के बच्चों की, मजदूर के बच्चों की, किसान के बच्चों की पढ़ाई जो है वो ये प्रशासन खत्म करना चाहता है, और वो जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और इसका फ़ायदा प्राइवेट स्कूलों को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट करने के लिए एक साजिश की जा रही है, मिली भगत से साजिश की जा रही है। और इसका दूसरा उदाहरण ये भी है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा पास हुआ, जो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है, उसके मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को भी 25% सीटें जो हैं वो गरीबों के बच्चों को मुफ्त देनी है। ये कानून है और संवैधानिक अधिकार भी ये बनाया गया है, क्योंकि इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मानना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये अधिकारीगण आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा लगता है कि कानून से भी बड़े हो गए हैं। हमने तो ये सुना था कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी, ऐसा लगता है कि ये कानून से भी बड़े हो गए हैं और कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। I must say that the Lieutenant Governor must take due cognizance of the gross irregularities being committed in the Education Department. Education Department has fallen headlong into the abyss. और उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, मौजूदा जो प्रशासन है
उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और गाँव में जल्द से जल्द स्कूलों में टीचर्स जो है वो मुहैया करवाएं। एक हाई स्कूल में 2 या 3 टीचर्स होंगे तो वो बच्चों को खाना खिलाएंगे या पढ़ाएंगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय ने जिस तरीके से तमाम पावर्स अपने पास रखी हुई हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है आज की तारीख में, सीईओ असहाय हैं, डायरेक्टर्स असहाय हैं और जिस तरीके से ट्रांसफ़र की जा रही हैं, गाँव के गाँव को खाली किया जा रहा है, कस्बों में टीचर्स को लाया जा रहा है, जहाँ एक टीचर्स की ज़रूरत है वहाँ 2-2, 3-3 लगाए हैं, जहाँ 6 चाहिए वहाँ 18-18 टीचर लगाए हैं और गांव में जहाँ 4 टीचर होने चाहिए थे वहाँ 1-1 टीचर लगाया गया है। और ये एक गांव के प्रति साजिश है। जिस तरीके से एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है, मैंने आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मांगी थी कि मुझे बताइए कि कितने स्कूलों में कितने कितने टीचर्स आपने लगाए हुए हैं, किस पैरामीटर किस आधार के ऊपर लगाए हुए हैं। उसका जवाब देने से भी इनकार कर दिया। कहा जाता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय तो किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। पहले भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वो जो केवल शर्मा नाम के व्यक्ति का हमने जिक्र किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लाया गया था जब एजुकेशन की तबाही हुई, लेकिन अब फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही एक ऑफिसर को फिर से एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुखिया बनाकर आपने मुकम्मल तबाही की तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट को धकेल दिया है, जिसके लिए आपको जवाब देना होगा। क्या इसका संज्ञान लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय लेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या चीफ सेक्रेटरी महोदय आप इसका संज्ञान लेंगे? क्या बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आप इंटरवीन करेंगे इस मसले में? मैं ये जानना चाहता हूं। या इनको खुली छूट दे रखी है आपने कि ये जो मर्जी कर लें और आप ये भी फैसला कर रहे हैं कि अगले 10 साल तक टीचर्स की भर्तियां नहीं होंगी, जब टीचर बचे ही नहीं है। रहबर तालीम स्कीम को आपने बंद कर दिया, टीचर्स की भर्तियों को आपने बंद कर दिया और एक गर्त में आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को जिस तरीके से धकेल दिया है, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है। हर गांव के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं और इसका संज्ञान लेना लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय आपकी सबसे बड़ी एक प्राथमिकता होनी चाहिए, जो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। और इसकी तरफ हम ये आपसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि बच्चों की तालीम को बचा लीजिए, गरीब की पढ़ाई को, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, उनकी पढ़ाई को बचा लीजिए और स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में टीचर्स दे दीजिए। सबसे ज़्यादा परेशानी दूर दराज के गाँव में आ रही है। जिस तरीके से एजुकेशन तबाह हो रहा है, वैसे ही बाकी महकमे भी जब देख के वो भी ये देख रहे हैं कि अगर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है तो वो महकमे भी, उन महकमों में भी जो है वो भ्रष्टाचार फैल रहा है और उन महकमों में भी गाँव में कोई नहीं जाता है देखने के लिए। चाहे वो PMGSY की सड़कें हैं, आज इतनी बदहाल हालत हो गई है। कुछ एक बहुत अच्छी भी बनी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सड़कें PMGSY की बनाई हैं जो आज बर्बाद हो चुकी हैं और ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स जो बाहर के आए हैं उनके द्वारा इन सड़कों की बर्बादी हुई है और डिपार्टमेंट की मिली भगत से ये सब हो रहा है। इसी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो जंगलों के जंगल काटे जा रहे हैं गांव के अंदर, खुलेआम स्मगलिंग हो रही है देवदार की, लेकिन लोगों को जो पालन के लिए सूखी लकड़ी जंगल से वो लाते थे उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है फॉरेस्ट के अधिकारियों द्वारा। अगर कोई रास्ता बनाना चाहता है फॉरेस्ट में अपने घर में जाने के लिए, बस्ती में जाने के लिए, उसके ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन जंगलों के जंगल जिस तरीके से काटे जा रहे हैं, जिनके फोटोग्राफ्स मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को भी भेजे, ऐसा लगता है कि ये एक अंधेर नगरी चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। और यहाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मैल गवर्नेंस है, मिसमैनेजमेंट है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नाम के जो नारे दिए जाते रहे थे वो किताबों तक महदूद होकर रह गए हैं। असलियत ये है कि गांव की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। गांव के लिए हर्षदेव हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा, गांव के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और इसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये मैं इस प्रशासन को साफ और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी भी देना चाहता हूँ और आगाह भी कर